यस, सो कंपनी अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन. सो डायरेक्टली क्वेश्चन 1, पेज नंबर 315 ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक. सो क्वेश्चन देखो क्या है. प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल in the books of Gajanan Limited. So Gajanan Limited issued 60,000 equity shares of ₹10 each payable as application 3 on allotment 3 on first call 2 and on final call कितना. The shares subscribed and all the amount you received. Application पे 2 है क्या? हाँ. On as 2 as application, 3 on allotment, 3 on first call, 2 on final call. So first entry bank to equity share application 2 into 60,000 1,20,000. Second entry equity share application to equity share capital account 1,20,000. फिर allotment के entry equity share allotment to equity share capital 1,80,000. फिर allotment money receive bank to equity share allotment 1,80,000. फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,80,000. फिर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,80,000 एंड देन इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000 एंड बैंक टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1,20,000. बहुत ईजी था. Second, fast necessary journal entries in the books of Honesty Limited. Honesty Limited issued 20,000 preference shares of ₹10 each payable as 4 on application, 2 on allotment, 4 on first and final call. Shares were fully subscribed and all the amount were received. Okay, so ये भी वैसे ही है, सिर्फ इक्विटी शेयर की जगह क्या लिखना है, प्रेफरेंस शेयर लिखना है. ओके, तो ये नहीं करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम के थर्ड. क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर क्या है 317. गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन एंड ऑल्सो शो बैलेंस शीट. सो स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट. करेक्ट. अंकिता लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर करो, of ₹2 per share payable as under on application 4 on allotment 4. तो on first and final call भी 4 balance amount. Okay, issue price is 12, face value is 10, premium amount is 2. Company receive all the money, the issue was fully subscribed. So first entry bank account debit to equity share application 40,000. देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000. फिर अलॉटमेंट के एंट्री में प्रीमियम भी है. सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट 40,000 20,000 20,000. फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 40,000. फिर फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40,000. बैलेंस शीट में पहले लायबिलिटी साइड को इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना है. कितने शेयर्स थे, 10,000 इंटू 10 1 लाख एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम उसके नीचे 10,000 इंटू 2 20,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम. सो टोटल कितना हुआ, हाँ 1,20,000. उतना ही एसेट साइड को बैंक में लिख देना है. ओके, नेक्स्ट जो है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, वो हमने नहीं सीखा क्योंकि एज पर लॉ वो अलाउड नहीं है. ओके, एट डिस्काउंट मतलब फेस वैल्यू 10 है, फेस वैल्यू के नीचे 10 के नीचे आप शेयर्स नहीं इशू कर सकते हो. मतलब ₹9.876 10 या उसके अबाउ शेयर्स इशू कर सकते हो. 10, 11, 12, 13 वो एट प्रीमियम हुआ ना. सो ये एज पर लॉ ही अलाउड नहीं है, इसलिए हम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे. फोर्थ वाला एग्जाम में भी नहीं आएगा. फिफ्थ पे जाओ डायरेक्टली. शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वैशाली लिमिटेड. Vaishali Limited issued 10,000 equity shares of ₹10 each at par
Payable 3 on application, 4 on allotment and 3 on first and final call. The company received application for 15,000 shares. The board of directors rejected 5,000 applications and application money was refunded. All the money was duly received. So पहले entry bank account debit to equity share application account. Application account आपको क्रेडिट करना है 15,000 शेयर्स के ऊपर आए ना 3 रुपीज, सो 45,000 एंड रिफंड की एंट्री नेक्स्ट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. ओके, कितने एक्सेस शेयर्स है 5,000, सो 5,000 इंटू 3 ऑन एप्लीकेशन ना, सो 15,000 रिफंड करना है. फिर जो 30,000 है 10,000 इंटू 3, 30,000 कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है. तो थर्ड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000. ओके, कभी कभी कंबाइंड एंट्री भी करते हैं. हाँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 45,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 टू बैंक 15,000. करेक्ट. नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 4 40,000. फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 40,000. फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30,000. ओके, नेक्स्ट प्रोरेटा अलॉटमेंट पे है क्वेश्चन 6 पेज नंबर 321. Past journal entries in the books of Sanika Company Limited. Sanika Company Limited issued 10,000 equity shares to the public of rupees 10 each, payable as 2 on application, 5 on allotment and 3 on first and final call. All the calls were made and money received. Company received applications for 20,000 shares. Directors decided to allot shares to all applicants on pro rata basis. So first entry bank account debit to equity share application account 20,000 into 2 40,000. Second entry equity share application account debit to equity share capital to equity share allotment. So application account debit होगा 40,000 से to equity share capital 20,000 to equity share allotment 20,000. Okay. Then allotment की एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट 50,000. करेक्ट. 10,000 इंटू 5. देन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 50,000 में से ऑलरेडी 20,000 आए हैं, आपको एडजस्ट किए ना ऊपर, सो अभी कितने आएंगे 30,000. उसके बाद इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30,000. 7th क्वेश्चन 7 323 पेज. अंडर सब्सक्रिप्शन बहुत इजी है. XYZ कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे 4,000 ऑफ ₹100 ईच, पेएबल एज 25 ऑन एप्लीकेशन, 60 ऑन अलॉटमेंट, 15 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. बट पब्लिक ने अप्लाई किया फॉर 3,000 शेयर्स ओनली. सो जो भी पैसे आए हैं वो कितने शेयर्स पे आए हैं 3,000 या 4,000. हाँ, तो सारे एंट्रीज 3,000 से करने. एंट्रीज आपको आते हैं अमाउंट 3,000 इंटू 25, 3,000 इंटू 60, 3,000 इंटू 15. ईजी है ये. सो डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. 8 नंबर का क्वेश्चन, पेज नंबर है 324. एंटर द अबाउट ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी एंड शो द बैलेंस शीट. सो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, जर्नल एंट्रीज के साथ बैलेंस शीट भी करनी है आपको. Girish and Company Limited invited applications for 25,000 equity shares of ₹10 each, payable as 2.50 on application, 5 on allotment, 2.50 on first and final call. Applications वो रुपी आई है वो कट करो, रुपी की साइन.
Applications were received for 30,000 equity shares and pro rata allotment was made to all. All the money was duly received except first and final call on 2,500 equity shares. तो वो calls in arrears है. First entry bank to equity share application account 30,000 into 2.5 75,000. Second entry equity share application account debit to equity share capital to equity share allotment 75,000 से डेबिट होगा, कैपिटल डेबिट होगा 62,500. कैसे आया 62,500? 25,000 into 2.5 एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कैसे आया 5,000 जो एक्सेस थे इंटू 2.5. ओके 5,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने ट्रांसफर की ना अलॉटमेंट को. ओके सो कैपिटल को कितना शेयर्स के ऊपर जाएगा 25,000 शेयर्स का कैपिटल को जाएगा, 5,000 शेयर्स का अलॉटमेंट को जाएगा. ओके सो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है ना, उसके आगे लिखो ब्रैकेट में 25,000 इंटू 2.5 वो होता है 62,500 एंड उसके ही नीचे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को लिखो 5,000 इंटू 2.5 5,000 इंटू 2.5. इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट 25,000 into 5 1,25,000. देन पेमेंट रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. बट पूरा पेमेंट नहीं आएगा क्योंकि 12,500 ऑलरेडी रिसीव्ड है तो वो माइनस करके लिखना है. प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है. हाँ ओके 1,12,500 प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, वो माइनस करके लिखना है. हाँ देन नेक्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ना. सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट 25,000 इंटू 2.5 एंड जब रिसीव हुआ तब सबने पैसे दिए क्या नहीं, कॉल्स इन एरियर्स है ना. सो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2,500 इंटू 2.5 एंड बाकी के फिर 22,500 इंटू 2.5 जो बैंक में रिसीव हुए. इसकी बैलेंस शीट भी करनी है तो देखो शेयर कैपिटल में 2,50,000 इनर कॉलम में लिखना है 25,000 शेयर्स इंटू 10 एंड उससे माइनस करना है कॉल्स इन एरियर्स 6,250 एंड आउटर कॉलम में नेट अमाउंट लिखनी है, उतनी अमाउंट हमें रिसीव हुई है. सो एसेट साइड के बैंक बैलेंस में भी उतना ही आएगा 2,43,750. कॉल्स इन एरियर्स समझ में आ गया, इजी है. अभी कॉल्स इन एडवांस. सो 9th क्वेश्चन record the above transaction in the books of Archana Limited. Archana Limited issues 10,000 equity shares of ₹10 each at 12 payable as 3 on application, 5 on allotment with premium, 4 on first and final call. Applications were received for 8,000 shares only. Under subscription है. Ketan, a holder of 400 shares, made the full payment at the time of allotment. First entry bank to equity share application 8,000 into 3 that is 24,000. Second entry equity share application to equity share capital 24,000. Allotment की entry share allotment account debit to share capital to securities premium. Allotment account debit होगा 50,000 से allotment 10,000 into 40 8,000 into 5 40,000 to share capital 8,000 into 3 24,000 to securities premium 16,000 8,000 into 2 करें. फिर रिसीट की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस. अलॉटमेंट के हमें कितने रिसीव हुए 40,000 एंड कॉल्स इन एडवांस रिसीव हुआ है 1,600. तो वो दोनों की टोटल करनी है, वो बैंक अकाउंट में डेबिट करना है. ओके 41,600. ओके सो आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट के अमाउंट नहीं लिखोगे, आप पहले लिखोगे अलॉटमेंट पे कितने रिसीव हुए
40,000, कॉल्स इन एडवांस कितना है 1600 एंड उन दोनों की टोटल 41,600 बैंक अकाउंट में डेबिट करनी है। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 32,000, 8,000 शेयर्स इंटू 4, फिर पैसे आ गए। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, 32,000 सारे पैसे नहीं आने वाले, उसमें से 1600 ऑलरेडी आ गए हैं, करेक्ट, तो रिमेनिंग आएंगे ना 30,400। समझ में आ गया कॉल्स इन एडवांस भी? ओके, नाउ 10th क्वेश्चन, हाँ, डायरेक्टली फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। नाउ 328 पेज। आपको 5 मिनट्स का ब्रेक चाहिए? ओके, सो 10th क्वेश्चन, लास्ट लाइन पढ़ो। शो जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ऑफ मिस्टर अशोक एंड मिस्टर अतुल। ओके, सो यहाँ पर आपको शो जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, सो आपने अंडरलाइन करना है फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स को। इसका मतलब जर्नल एंट्रीज सब करने हैं क्या, सिर्फ फॉरफीचर के। सो सुमन लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹3 per share payable as follows: 3 on application, 5 on allotment including premium है वो, करेक्ट, and 2.5 on first call, 2.5 on final call. One shareholder, Mr. Ashok, failed to pay allotment money and first call money on 200 shares. Directors forfeited his share after first call. Okay, so forfeit किया मतलब cancel कर दिए अशोक के शेयर्स। While another shareholder, Mr. Atul, failed to pay first call and final call money on 100 shares and his shares were forfeited after final call. Okay, तो पहले हमें किसका करना है, अशोक। सो अशोक के पास कितने शेयर्स है, 200 शेयर्स है, उसके शेयर्स कब फॉरफिट हुए, आफ्टर, हाँ। सो फर्स्ट कॉल मतलब 3 ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट में जो 5 में से 3 प्रीमियम है ना, तो फेस वैल्यू का पार्ट कितना है 2, सो एप्लीकेशन का 3 प्लस अलॉटमेंट का 2, 5 एंड फर्स्ट कॉल का 2.5 मतलब 7.5। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 7.5 से, सो 200 शेयर्स इंटू 7.5 लिखो वहां पर कैलकुलेशन, 200 शेयर्स इंटू 7.5 दैट इज 1500। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। क्यों नहीं रिसीव हुआ, क्योंकि अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई है। प्रीमियम 3 रुपए का है, सो 200 शेयर्स पे 600। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, फॉरफिट क्या क्या किया हमने, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है ना, सो 3 रुपीज इंटू 200 600। टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट 600, क्या नहीं पे किया है, 2 शेयर अलॉटमेंट 1000, 200 शेयर्स इंटू 5, टू शेयर फर्स्ट कॉल 200 इंटू 2.5 दैट इज 500। क्लियर हुई ये फॉरफीचर की एंट्री। अभी किसका, अतुल के फॉरफीचर की एंट्री। अतुल ने क्या नहीं पे किया, मिस्टर अतुल फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, मतलब अतुल ने, हाँ, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे किया है। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अतुल के पास 100 शेयर्स है, सो 100 इंटू 10 1000, क्योंकि उसका फॉरफीचर कब हुआ है, आफ्टर फाइनल कॉल। प्रीमियम पे किया है क्या अतुल ने, अलॉटमेंट मनी पे किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया ना अतुल ने। मिस्टर अतुल फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी, मतलब उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे किया है, अलॉटमेंट में ही प्रीमियम इंक्लूड है, मतलब प्रीमियम पे किया है। सो प्रीमियम पे किया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट करना है क्या, नहीं करना है, करना ही नहीं है। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो ही डेबिट करना है। क्यों डेबिट करना है, क्योंकि हमने पहले क्रेडिट किया था, अलॉटमेंट के एंट्रीज हमने किए नहीं ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ फॉरफीचर के एंट्रीज पूछे हैं।
अगर आपको स्टार्टिंग से एंट्रीज पूछे रहते तो अलॉटमेंट की एंट्री में आप सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट करते हो ना, अभी पैसे नहीं आए प्रीमियम के तो आप प्रीमियम अकाउंट डेबिट करोगे। ओके, जो अशोक था उसने अलॉटमेंट मनी पे किया था क्या? अशोक ने, अशोक पहला शेयर होल्डर, वन शेयर होल्डर मिस्टर अशोक फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया था अशोक ने, अलॉटमेंट नहीं किया मतलब ही प्रीमियम नहीं पे किया। सो प्रीमियम नहीं पे किया इसलिए हमने प्रीमियम रिवर्स किया डेबिट देके, पहले जो क्रेडिट दिया था। बट अतुल के केस में कैसे है? अतुल ने एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी पे की है, मतलब प्रीमियम पे किया है। सो अगर प्रीमियम पे किया है तो कुछ नहीं करना है, इसलिए सिर्फ कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? शेयर कैपिटल। 100 शेयर्स थे उसके पास, इंटू 10 1000। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 250, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 250। वो दोनों कॉल्स नहीं रिसीव हुए ना, सो वो दोनों कॉल रिवर्स करने हैं। एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 500। 500 कैसे आ गए? एप्लीकेशन के 3 एंड अलॉटमेंट का सिर्फ फेस वैल्यू का पार्ट 2 रुपीज। ऐसे 3 + 2 5 रुपीज रिसीव हुए हैं ऑन 100 शेयर्स जो वापस नहीं करने हैं। टू शेयर फॉरफीचर 500। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज येतोय का? समजताय का? यस, 11 सॉल्व करो अब। 11th में आपको सिर्फ फॉरफीचर के एंट्रीज करने हैं या सारे एंट्रीज? सारे एंट्रीज। एंड जर्नल एंट्रीज के साथ और क्या करना है? बैलेंस शीट भी करनी है। फर्स्ट एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, हाँ 1,20,000 एप्लीकेशन आए थे ना, इंटू 3। सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट होगा 3,60,000, बट टू शेयर कैपिटल अकाउंट को कितना होगा? 3 लाख। एंड टू शेयर अलॉटमेंट 60,000। देन नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट की, हाँ करेक्ट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू शेयर कैपिटल 3 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख। देन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। 3 लाख में से 60,000 आ गए हैं, 2,40,000 ना, सॉरी 5 लाख थे ना, 5 लाख में से 60,000 आ गए हैं, करेक्ट करेक्ट, 4,40,000। अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री, करेक्ट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट 4 लाख। नेक्स्ट एंट्री फाइनल कॉल रिसीव्ड, बट किसने नहीं पे किया? विनीता ने। सो बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हाँ कैसे आया ये? 1 लाख में से 200 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आया ना, मतलब कितने शेयर्स पे आया? 99,800 शेयर्स पे 4 रुपीज आ गए हैं। ओके, 99,800। सो अब बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये नॉर्मल एंट्रीज हो गए, उसके बाद फॉरफीचर की एंट्री करनी है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसने अलॉटमेंट मनी पे किया है क्या? विनीता ने।
पढ़ो सेंटेंस वो. विनीता who was allotted 200 shares failed to pay first and final call. अलॉटमेंट मनी पे किया है क्या? विनीता ने किया है. उसने क्या नहीं पे किया? सो अलॉटमेंट पे किया है. जो प्रीमियम है 2 रुपीज का, वो अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो हम एज्यूम करते हैं कि अलॉटमेंट के टाइम प्रीमियम रिसीव हुआ है. सो प्रीमियम रिसीव हुआ है ना, सो डेबिट नहीं करना है फिर प्रीमियम अकाउंट. फॉरफीचर के एंट्री में सिर्फ कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. हाँ, 800 टू शेयर फॉरफीचर. एप्लीकेशन के 3 एंड अलॉटमेंट के भी 3 लेने हैं क्योंकि 5 में से 2 प्रीमियम है तो टोटल 6 हुए. तो वो 6 इंटू 200 1200 हो गए टू शेयर फॉरफीचर को. क्लियर हुआ ये? बैलेंस शीट पूछी थी. हाँ, सो शेयर कैपिटल में देखो 1 लाख में से 200 शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं, मतलब कैंसल किए हैं. सो 99,800 शेयर्स ही है इंटू 10, 9,98,000. उसमें शेयर फॉरफीचर ऐड करना है 1200 एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख. 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपीज प्रीमियम क्योंकि सबने पे किया था ना. एंड इसकी टोटल जो आएगी वही बैंक एज अ बैंक बैलेंस लिखोगे. ओके, 11,99,200. ठीक है. क्वेश्चन 12 नहीं करना है. क्यों? उसका हेडिंग देखो क्या है, व्हेन शेयर्स वेर ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट. सो ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट अलाउड नहीं होता है. Now next last concept of this topic is reissue of forfeited shares. So जो शेयर्स फॉरफिट हुए उसका हम रीइशू करते हैं. क्वेश्चन 13 पढ़ो एंड मुझे बताओ सारे एंट्रीज करने हैं क्या स्टार्टिंग से, या सिर्फ फॉरफिचर एंड रीइशू के एंट्रीज? हाँ, फॉरफिचर एंड रीइशू के एंट्रीज करने हैं. सो आपको एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है. हाँ, नहीं तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा. उन्होंने पूछा है सिर्फ फॉरफीचर एंड रीइशू, आप बना रहे हो स्टार्टिंग से. सो कंपनी फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 each फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2. ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वेर इशूड एट 6 पर शेयर फुल्ली पेड. तो पहले फॉरफीचर की एंट्री करनी है. सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 10,000 टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट. 2 रुपए नहीं आए ना, मतलब 8 रुपए आ गए हैं. सो फॉरफीचर में कितने जाएंगे? 8,000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2,000 जो नहीं आए 1000 इंटू 2. हाँ, कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट कर सकते हो या शेयर जो इंस्टॉलमेंट नहीं आई है उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिखो. कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं आई? फाइनल कॉल की, तो टू शेयर फाइनल कॉल लिख सकते हो या कॉल्स इन एरियर्स लिख सकते हो. ठीक है. ये फॉरफीचर की एंट्री होने के बाद रीइशू की. सो यही 1000 शेयर्स हमने रीइशू किए हैं 6 रुपीज को. सो पैसे कितने आए? बैंक अकाउंट डेबिट 6000, बट वो शेयर्स है 10,000 के, तो बाकी 4000 शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 4000 टू शेयर कैपिटल 10,000. ओके. शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट किया था 8,000 से, जो पैसे आए थे वो है ना वो 8,000, उसमें से 4,000 यहाँ पर यूज हुए रीइशू पे, तो बाकी के 4,000 आपका प्रॉफिट है वो ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व को. सो थर्ड एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट इज 4,000. वो 5 डिलीट करो. ओके. क्वेश्चन 14 आप ट्राई करो, मैं आपको 10 मिनट्स दे रही हूँ.
क्वेश्चन 14 के लिए। 14 क्वेश्चन में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के एंट्रीज नॉर्मल है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30 रुपीज इंटू 35,000, बट रिसीव करते वक्त सिर्फ 31,000 शेयर्स पे पैसे रिसीव हुए, 4,000 शेयर्स के रिसीव नहीं हुए हैं। सो आपके पास दो ऑप्शंस है एंट्रीज करने के। पहला ऑप्शन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 31,000 शेयर्स इंटू 30, वो अमाउंट कितनी आ रही है? 9,30,000। ओके, सो एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, सो फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट होगा 9,30,000, देन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट होगा कितने से? 4,000 इंटू 30, 1,20,000, एंड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10,50,000। ओके, सो अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन किया है जिसमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं है, हम क्या कर रहे हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो उस केस में फॉरफीचर के एंट्री में आप क्रेडिट करोगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बट अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन किया है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, तो फॉरफीचर के एंट्री में क्रेडिट करते वक्त कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट करना है। ओके, सो यहाँ पर मैं दो ऑप्शंस लिख रही हूँ। ऑप्शन 1 में मैंने क्या बोला था? बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट यस, इसकी अमाउंट कितनी आ रही है? हाँ, 9,30,000। अभी इसके बाद फॉरफीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, $4,000 शेयर्स ना इंटू 100, 4,000 इंटू 100, 4 लाख। देन नेक्स्ट, नहीं, अभी यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स नहीं लेना है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख, हाँ, टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। $4,000 शेयर्स पे क्या क्या पैसे आए थे आपको? ये 70 रुपीज आ गए ना, सो 2,80,000, मतलब 4,000 इंटू 70 रुपीज आ गए हैं। ओके, एंड क्या रिसीव नहीं हुआ? 4,000 शेयर्स पे 30 रुपीज रिसीव नहीं हुआ है ना, 1,20,000। ओके, सो आपने यहाँ पर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट किया था 9,30,000 से ही रिसीव्ड के एंट्री में, एंड इसके पहले भी आप एक एंट्री करते हो, वो होती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री। वो क्या होती है? इक्विटी शेयर, हाँ हाँ,
इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,50,000 है। वो कैसे कैलकुलेट किया? 35,000 शेयर्स इंटू 30। अभी देखो ये फर्स्ट एंट्री, इसमें हमने इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट किया है। जब मनी रिसीव्ड हुआ तब ये अकाउंट क्रेडिट हुआ, बट कितने से क्रेडिट हुआ? 9,30,000 से। मतलब इस अकाउंट में डिफरेंस कितना है? 1,20,000 का क्रेडिट करना बाकी है ना, तो ही उस अकाउंट का बैलेंस नील हो जाएगा। इसमें जो बैलेंस है 1,20,000 उसको क्रेडिट कब देना है? फॉरफीचर के एंट्री में। ओके, अभी ऑप्शन 2 देखो। ऑप्शन 2 में फर्स्ट एंट्री वही रहेगी, ड्यू की एंट्री सेम रहेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, करेक्ट। बट जब पैसे रिसीव हो रहे हैं तब हम कॉल्स इन एरियर्स यूज करने वाले हैं यहाँ पर। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैंक में कितने पैसे आए? 9,30,000। ओके, 1,20,000 कॉल्स इन एरियर्स है एंड क्रेडिट हो गए 10,50,000। सो पूरे क्रेडिट हो गए ना, तो अभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में बैलेंस नहीं है। सो फॉरफीचर के एंट्री में कैसे होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर्स। तो अगर मैंने कॉल्स इन एरियर्स डेबिट किया है पहले, तो ही मैं यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट करूँगी। अगर मैंने डेबिट नहीं किया है पहले, तो इंस्टॉलमेंट का नाम लिखना है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट तो वही रहेंगे। सो कैपिटल को 4 लाख, फॉरफीचर में 2,80,000 एंड कॉल्स इन एरिया 1,20,000, करेक्ट। सो आपको कौन सा भी ऑप्शन जो आपको इजी जा रहा है वो लो। ये करेक्ट, ये रॉन्ग ऐसे है क्या? दोनों करेक्ट है। हमें कौन सा करना है? जो हमें इजी जा रहा है। बट क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखा है कि ओपन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, तो चॉइस है क्या आपको? नहीं, तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं लिखा है तो चॉइस है। ओके, सो ये फॉरफीचर की एंट्री हो गई। फिर ये रीइशू हुए शेयर्स, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वे रीइशूड बाय द डायरेक्टर्स एट ₹80 पर शेयर। सो पैसे कितने आए? बैंक अकाउंट डेबिट 4,000 इंटू 80, ओके, मतलब 3,20,000। देन शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 80,000 टू शेयर कैपिटल 4 लाख। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना डेबिट करना है? इन दोनों का डिफरेंस, 4 लाख एंड 3,20,000 का डिफरेंस शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करना है। एंड लास्ट एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। पहले शेयर फॉरफीचर क्रेडिट किया था 2,80,000 से, फिर अभी डेबिट किया 80,000 से। सो जो भी बैलेंस है 2 लाख वो कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करना है। क्लियर हुआ? ओके, और 4 क्वेश्चंस है, तो 10 मिनट का ब्रेक लो एंड वो 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं।
आपको 10 मिनट में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखना है तो देख सकते हो। सो उसमें कुछ डाउट है तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन 15। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स इन द बुक्स ऑफ पराग लिमिटेड। ओके, सो आपको सारे एंट्रीज करने हैं क्या? नहीं, स्टार्टिंग से सारे नहीं करने हैं। कौन से करने हैं? सिर्फ फॉरफीचर एंड री इशू। हाँ, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है एग्जाम में। The subscribed capital of Parag Limited is 30,000 equity shares of ₹100 each and 50,000 preference shares of ₹100 each. On both of these shares, ₹80 per share were called up. So इन्होंने दोनों शेयर्स इशू किए हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, बट दोनों शेयर्स ₹100 के हैं, बट कॉल कितना किया है अभी तक? ₹80 per share. The director forfeited 500 equity shares held by Ashish, who failed to pay first and second call of each 20 per share. So आशीष के पास कितने शेयर्स थे? 500 इक्विटी शेयर्स थे। आशीष ने क्या नहीं पे किया है? आशीष who failed to pay first and second call of each 20 per share. ओके, सो देखो हमने पर शेयर कितना कॉल किया है? 80 कॉल किया है। हाँ, 20 ईच। फर्स्ट कॉल पे 20, सेकेंड कॉल पे 20, तो ऐसे ₹40 नहीं आए हैं ना। 80 में से ₹40 नहीं आए हैं आशीष से। कॉल 80 किया था, बट उसने फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल नहीं दिया। फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल मिला के ₹40 हो रहे हैं। सो 80 कॉल किया, उसमें से 40 नहीं दिए आशीष ने, तो कितने दिए हैं? 40। हाँ, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के 40 दिए है उसने। ओके, ये समझ में आ गया? दे ऑल्सो फॉरफिटेड 500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अशोक, who failed to pay 20 per share on allotment, 20 per share on first call and 20 per share on second call. So 20, 20, 20, 60 हो गए। प्रेफरेंस शेयर भी हमने कितना कॉल किया था? 80 पर शेयर, उसमें से 60 नहीं आए हैं ना ये अशोक के पास के 500 प्रेफरेंस शेयर्स पे। सो अशोक ने सिर्फ क्या पे किया है? एप्लीकेशन मनी। वो भी 20 का ही रहेगा, क्योंकि अलॉटमेंट 20 का है, फर्स्ट कॉल भी 20 का है, फाइनल सेकेंड कॉल भी 20 का है। सो टोटल 60 हो रहा है ना। अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल प्लस सेकेंड कॉल मिला के टोटल 60 हो रहा है। हमने कॉल्ड अप कितना किया है? 80 पर शेयर, उसमें से ये 60 गए, मतलब एप्लीकेशन के टाइम भी 20 रहेगा ना, तो ही टोटल 80 हो जाएगी। सो ये जो अशोक है उसने क्या नहीं पे किया? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। फाइनल नहीं, सेकेंड कॉल। अभी तक फाइनल कॉल किया ही नहीं है, हमने 80 ही कॉल्ड अप किए हैं ना। तो इसने क्या क्या नहीं पे किया? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, और इसने पे क्या किया है? एप्लीकेशन मनी सिर्फ। ओके, तो ये दोनों के शेयर्स क्या हो गए? फॉरफिट हो गए। उसके बाद क्या किया डायरेक्टर्स ने? द डायरेक्टर्स री इशूड दिस फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ आशीष एट ₹60 per share, 80 paid up, and those of Ashok at 72 per share, 80 paid up. All the reissued shares were taken up by Anagha. So reissue किए हैं और नए शेयर होल्डर का नाम दिया है अनघा, बट हम नाम से तो अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। सो पहले फॉरफीचर की एंट्री करनी है। इक्विटी शेयर्स किसके पास थे? आशीष के पास थे ना, 500 इक्विटी शेयर्स। सो एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू 80। मतलब अमाउंट कितनी हुई वो? 4000। 500 इंटू 80 करो, 40,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट
500 into 20, that is 10,000. To share second call account, 20,000. To share forfeiture account, 40,000. Okay. सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 कैसे आया, लिखो ब्रैकेट में 500 शेयर्स इंटू 80, क्योंकि कॉल्ड अप 80 है ना. सो 500 शेयर्स इंटू 80. टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 500 इंटू 20. टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 500 शेयर्स पे 20 नहीं आए. इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल पे भी 500 शेयर्स पे 20 नहीं आए. सो कितने आ गए, 40 आ गए ना पर शेयर. सो 500 इंटू 40. टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट के सामने 500 इंटू 40, 20,000 आ गए. सो ये 10,000 10,000 हुआ. हमने 20 बोला ना, आई थिंक 10,000 10,000 20,000. अभी किसके फॉरफिट करने हैं, प्रेफरेंस शेयर्स. 500 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू 80, 40,000. टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, टू प्रेफरेंस शेयर सेकेंड कॉल. ओके. 20 है ना सभी. 500 इंटू 20, सो 10,000 10,000 10,000. एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी 10,000 प्रेफरेंस शेयर फॉरफीचर. सो 500 इंटू 20, 500 इंटू 20, 500 इंटू 20, 500 इंटू 20. ओके. फॉरफीचर के बाद री इशू के एंट्रीज करने हैं. पहले इक्विटी शेयर्स का करते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 60, 30,000. हाँ. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 500 इंटू 20, 10,000. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 500 इंटू 80, 40,000. ओके. सो यहाँ पर ब्रैकेट्स में कैलकुलेशन लिखो. बैंक अकाउंट डेबिट के सामने क्या लिखोगे, 500 इंटू 60. देन शेयर फॉरफीचर अकाउंट को 500 इंटू 20. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 500 इंटू 80. हाँ हाँ. यस. सो री इशू किए हैं प्रेफरेंस शेयर्स अभी. हाँ. सो बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 72, हाँ 36,000. प्रेफरेंस शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 500 इंटू 8, 4,000. टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 500 इंटू 80, 40,000. एंड देन शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. उसमें अलग अलग दिखाना है. इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. वो अमाउंट्स कहाँ से आए देखो. इक्विटी शेयर फॉरफीचर फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट किया है 20,000 से, एंड थर्ड एंट्री में डेबिट किया है 10,000 से. सो उसमें बैलेंस है 10,000 का. प्रेफरेंस शेयर फॉरफीचर देखो, सेकेंड एंट्री में कितना क्रेडिट किया है 10,000, एंड फोर्थ एंट्री में डेबिट किया है 4,000. तो उसमें बैलेंस है 6,000. सो वो 6,000 ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व को. सो फॉरफीचर अकाउंट में जो भी बैलेंस है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, कैपिटल रिजर्व को, फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस. नाउ 16 में आपको क्या दिया है, सारे एंट्रीज करने हैं. हाँ करेक्ट. राकेश लिमिटेड इशूड 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each at premium of 20 per share payable as follows. Applications were received for 3,000 shares. 2,000 shares allotted to the applicants for 2,400 shares. The remaining applications for 600 shares being refunded, and the application money thereon was refunded. Refuse. Okay. 600 shares being refused and application money thereon was refunded. Excess money received on application was adjusted against allotment. So देखो क्या हुआ है, हमने इशू किए हैं 2,000 शेयर्स, बट एप्लीकेशंस कितने आए 3,000. तो 3,000 में से 2,400 के जो एप्लीकेंट्स थे उनको 2,000 शेयर्स अलॉट हुए,
एंड बाकी के 600 शेयर्स रिजेक्ट किए। तो बाकी 600 शेयर्स पे जो एप्लीकेशन मनी आया है वो रिफंड कर दिया। ओके, सो 3000 को 2 इसमें उन्होंने डिवाइड किया। 3000 में से 600 शेयर्स का क्या हुआ है? रिजेक्शन। 600 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी क्या हुआ? रिफंड। एंड फिर जो 2400 शेयर्स है उनको शेयर्स अलॉट हुए, बट कितने अलॉट हुए? 2000 शेयर्स अलॉट हुए। सो जो 400 एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ 400 शेयर्स पे, वो अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया क्या? ओके, टोटल एप्लीकेशंस कितने आए थे? 3000। उसमें से रिफंड कितने शेयर्स पे किया? 600 शेयर्स पे रिफंड किया। सो बाकी कितने हैं? 2400 शेयर्स। बट 2400 शेयर्स को कितने अलॉट हुए? ओनली 2000। सो इसमें रिफंड भी है एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट भी है। 3000 शेयर्स में से कितने रिफंड हुए? 600। फिर जो बाकी 2400 एप्लीकेशन थे उसको कितना अलॉट हुआ? 2000। All the amounts were duly received except Mr. Mandar, to whom 80 shares were allotted. Mandar fails to pay first and final call. उसने 2 कॉल्स नहीं दिए, हाँ, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया 20 का एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया 30 का। His shares were forfeited and were reissued to Mr. Ketan as fully paid at ₹80 per share. सो पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3000 शेयर्स इंटू 20। हाँ, देन नेक्स्ट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ओके, कंबाइंड भी कर सकते हैं ये। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 अगर किया तो उसमें से कैपिटल को कितने जाएंगे? 2000 इंटू 20, 40,000 जाएंगे। रिफंड होगा 600 शेयर्स पे इंटू 20, दैट इज 12,000 रिफंड होगा एंड बाकी का 8,000 अलॉटमेंट को जाएगा। सो मैंने एंट्री क्या की? कंबाइंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट पूरा 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 टू बैंक 12,000 एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 8,000। अभी अलॉटमेंट की एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से करना है? 2000 इंटू 50, दैट इज 1 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 इंटू 30, 60,000 and to premium to securities premium 40,000, 2000 into 20. Next entry allotment money received बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बट पूरे पैसे आएंगे क्या? 1 लाख नहीं, उसमें से 12,000 ऑलरेडी रिसीव्ड है, करेक्ट? तो कितने आएंगे? 88,000 नहीं, सॉरी 8,000 ही रिसीव्ड है, सॉरी हाँ 92,000 आएंगे। हाँ, ये 8,000 ऑलरेडी हमने एडजस्ट किए थे ना, सो अभी आते वक्त 92,000 ही आएंगे। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 ना, 2000 इंटू 20। फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सबने पैसे नहीं दिए हैं। ओके, 2000 शेयर्स में से मंदार के पास कितने शेयर्स है? देखो 80 शेयर्स है। सो मंदार ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, सो 1920 शेयर्स पे 20 रुपीज आ गए हैं, दैट इज 38,400। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। देन नेक्स्ट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 शेयर्स इंटू 30, दैट इज 60,000 एंड इसमें भी मंदार ने ही नहीं दिए ना, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, यस 1920 शेयर्स पे 30 रुपीज।
ओके अभी मुझे बताओ इन्होंने कॉल सिनेरियस अकाउंट डेबिट किया है क्या? तो फॉरफीचर के एंट्री में क्रेडिट नहीं करना है क्योंकि पहले डेबिट किया है तो ही कॉल सिनेरियस क्रेडिट होगा। ओके सो अभी मंदार के शेयर्स फॉरफिट करने हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 80 शेयर्स इंटू 100 8000। मंदार ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी पे किया है क्या? चेक करो मंदार ने क्या पे किया है आपको। कहाँ पर लिखा है? ऑल द अमाउंट्स वेर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर मंदार टू whom 80 shares were allotted. मंदार फेल्स टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मंदार ने क्या नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब क्या दिया है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी दिया है। अलॉटमेंट मनी दिया उसमें ही प्रीमियम था, मतलब प्रीमियम दिया है उसने, तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं करना है। सो सिर्फ शेयर कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होगा। 80 शेयर्स इंटू 100 8000। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 1600, टू शेयर फाइनल कॉल 2400, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट उसने एप्लीकेशन 20 दिया है। अलॉटमेंट में फेस वैल्यू कितनी है? 50 टोटल है बट उसमें प्रीमियम है 20। सो फेस वैल्यू कितनी है? 30 ना। सो एप्लीकेशन के 20 एंड अलॉटमेंट के 30, ऐसे टोटल 50 रुपीज रिसीव हुए हैं 80 शेयर्स पे। सो वो 4000 शेयर फॉरफीचर में जाएंगे 80 इंटू 50। सो 4000 शेयर फॉरफीचर में लिखो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट के सामने लिखो 80 शेयर्स इंटू 50। 50 कैसे आया वो भी लिखो, एप्लीकेशन के 20 एंड अलॉटमेंट के 30। सो ये फॉरफीचर की एंट्री समझ में आ गई क्या? 80 शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 80 शेयर्स इंटू 100, टू शेयर फर्स्ट कॉल 80 शेयर्स इंटू 20, टू शेयर फाइनल कॉल 80 शेयर्स इंटू 30, टू शेयर फॉरफीचर 80 शेयर्स इंटू 50। 50 कैसे आए? एप्लीकेशन के 20, अलॉटमेंट के नहीं लेना है ना प्रीमियम। हाँ एप्लीकेशन का 20 एंड अलॉटमेंट का 30, सिर्फ फेस वैल्यू वाला पार्ट, इसलिए वो 50 हो गया टोटल इंटू 80 शेयर्स। अभी ये री इशू है शेयर्स, सो बैंक अकाउंट डेबिट, नए शेयर होल्डर ने 80 रुपीज़ दिए हैं, सो 80 इंटू 80 6400। फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 8000 80 इंटू 100। सो जो भी डिफरेंस है वो कहाँ पर जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 1600। सो शेयर फॉरफीचर क्रेडिट किया है 4000 से, डेबिट किया है 1600 से। सो बैलेंस कितना है? 2400। वो बैलेंस कौन से अकाउंट को? कैपिटल रिजर्व। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। नाउ 17, प्रशांत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड forfeited 100 equity shares of ₹100 each due to non-payment of final call of ₹30। सो फाइनल कॉल नहीं पे किया है ना 30 रुपीज़ का, मतलब क्या पे किया है? 70 रुपीज़ पे किए हैं। हाँ सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 70 जाएंगे एंड द सेम वे रीइशूड एट 50 पर शेयर फुल्ली पेड। सो पहले फॉरफीचर की एंट्री, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स इंटू 100 दैट इज 10,000, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 3000 30 इंटू 100 एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 100 इंटू 70 7000। ओके इसके बाद री इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 50 रुपीज़ आ गए हैं, सो बैंक अकाउंट डेबिट 100 इंटू 50 5000,
शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट भी उतना ही होगा ना, 50 इंटू 100 5000 टू शेयर कैपिटल 10,000 50 इंटू 100 सॉरी क्या हो रहा है, हाँ 100 इंटू 100 हाँ। सो फर्स्ट इसमें 100 इंटू 50 बैंक अकाउंट डेबिट, वहाँ पर लिखो 100 इंटू 50। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट भी 100 शेयर्स इंटू 50 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 100 इंटू 10 100 इंटू 100 हाँ 10,000 एंड देन जो भी बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करना है। फॉरफीचर अकाउंट फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट किया है 7,000 से, डेबिट किया 5,000 से, सो 2,000 ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व को। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2,000। नेक्स्ट, So Anand Trading Company Limited forfeited 1,000 equity shares of ₹10 each, on which application money 2 and allotment money of 4 per share was paid. The first call money of ₹2 per share remained unpaid. The company reissued all the forfeited shares at ₹5 per share, 8 paid up. So देखो इन्होंने 10 रुपीज़ का एक शेयर है इनका, एप्लीकेशन के 2 रुपये, अलॉटमेंट के 4, ऐसे 6 हो गए, एंड फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ का है मतलब 8। सो फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफीचर हुआ है, सो कॉल्ड अप मनी 8 रुपीज़ है पर शेयर। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होने वाला है 1,000 इंटू 8 8,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,000 1,000 इंटू 2 टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 6,000। क्या फॉरफिट किया, एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट के 4, ऐसे 6 रुपीज़ पर शेयर, 6 इंटू 1,000 6,000। फॉरफीचर की एंट्री हो गई, अभी री इशू हुए, बैंक अकाउंट डेबिट 5 इंटू 1,000 ना 5,000, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 3,000 टू शेयर कैपिटल 8,000। सो फर्स्ट एंट्री में 6,000 से क्रेडिट है, देन 3,000 से डेबिट है शेयर फॉरफीचर को। सो बैलेंस जो 3,000 है वो कहाँ पर जाएगा, हाँ शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लास्ट क्वेश्चन, धनंजय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड forfeited 500 equity shares of ₹10 each, on which 6 per share were received. Show journal entries regarding reissue of these shares if। तो पहले फॉरफीचर की एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 500 इंटू 10 टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 500 इंटू 6 3,000 एंड 4 रुपीज़ नहीं रिसीव हुए हैं ना, सो 500 इंटू 4 2,000। तो 2 कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि 4 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए हैं वो हमें पता है, बट वो कौन से इंस्टॉलमेंट पे रिसीव नहीं हुए हैं वो नहीं पता है ना। उन्होंने सिर्फ क्या दिया है, 10 रुपीज़ में से 6 रिसीव्ड है, मतलब ही 4 रिसीव्ड नहीं है, बट वो 4 की इंस्टॉलमेंट का नाम ही नहीं पता है हमें, फर्स्ट कॉल है, सेकेंड है, फाइनल कॉल है या क्या है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर्स। टू कॉल्स इन एरियर्स 500 इंटू 4। सो आप वहाँ पर लिखो ब्रैकेट में कैलकुलेशंस, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिट किया है वो 500 शेयर्स इंटू 10 टू कॉल्स इन एरियर्स 500 इंटू 4 टू शेयर फॉरफीचर 500 इंटू 6। ठीक है, अभी रीइशू में 3 केसेस दिए हैं। फर्स्ट केस ए, शेयर्स आर रीइशूड एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, सो बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 8, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 500 इंटू 2 टू शेयर कैपिटल 500 इंटू 10 5,000। ओके, सो वहाँ पर लिखो बैंक अकाउंट डेबिट के सामने 500 शेयर्स इंटू 8, सो 500 इंटू 8 इज 4,000। देन शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 500 इंटू 2, आता 8 झालं ना, 8 रुपये आले, 2 नाही आले, सो 500 इंटू 2
1000 and to equity share capital 500 into 10 5000. कल का अभी कैपिटल रिजर्व को कितना ट्रांसफर होगा 2000, क्रेडिट हुआ था 3000 का, डेबिट हुआ था 1000 का, सो 2000 कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करना है. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. अभी बी केस, शेयर्स आर रीइश्यूड एट ₹7 and 8. यस, तो हम कर रहे थे बी पार्ट, शेयर्स आर रीइश्यूड एट 7 and 8 कॉल्ड अप. सो उस केस में बैंक अकाउंट में डेबिट होगा 3500. कैसे लिखो 500 शेयर्स इंटू 7. फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा 500 इंटू 1 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 500 इंटू 8 4000. फिर फॉरफिटेड शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट आपने किया था 3000, वो फर्स्ट एंट्री सेम ही रहेगी हाँ इन ऑल 3 सिचुएशंस. सिर्फ री इशू की एंट्री चेंज हो रही है एंड कैपिटल रिजर्व की अमाउंट चेंज हो रही है. सो 3000 क्रेडिट हुआ था, अभी डेबिट आपने किया 500, सो रिमेनिंग 2500 जाएगा कैपिटल रिजर्व को. सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2500. सी सिचुएशन, हेलो, यस, last is shares are reissued at 5.57 called up. So bank account debit 5.5 into 500 shares. फिर share forfeiture account debit, डिफरेंस कितना है इसका 1.5. So 500 shares into 1.5 750. To equity share capital 500 into 7 3500. सो लास्ट एंट्री में क्रेडिट किया था फॉरफीचर अकाउंट को हमने 3000 से, अभी डेबिट किया 750 से, सो बैलेंस है 2250. वो कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करना है. ठीक है. सो जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है वो सिमिलर टू इलस्ट्रेशंस है. सो अभी आप घर जाके सॉल्व करो एंड जो भी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस लग रहे हैं उतने मार्क करके सिर्फ उतने ही आपको सॉल्व करने हैं. ओके सारे सॉल्व मत करो, जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं उतने ही डिटेल में सॉल्व करो. पूरा मॉड्यूल खत्म होने के बाद आपको पास्ट पेपर्स सॉल्व करने हैं. ओके वो पास्ट पेपर्स मैं आपको PDF सेंड कर रही हूँ, मेल कर रही हूँ. ओके सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम लिखो एंड आपको टेस्ट सीरीज लिखनी है तो उसका शेड्यूल भी मैं आपको सेंड कर रही हूँ. यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड टेस्ट सीरीज के डिटेल्स मैं आपको सेंड कर रही हूँ. कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप करो. बाय बाय. ओके हमारी नेक्स्ट बैच जो है नेक्स्ट ईयर में जो 12th स्टैंडर्ड लिखेंगे तो उनकी बैच स्टार्ट हो रही है 3 जून से. ओके आपकी स्टार्ट हुई थी 1 जून से, उनकी बैच स्टार्ट हो रही है 3 जून से. सो आपके फ्रेंड्स है कोई जूनियर्स है तो उनको रेकमेंड करो क्लास. 3 जून से हम नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं. ओके बाय बाय.